हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। ऋत्विक, थैंक यू फॉर ₹40 सुपर चैट। हर्षित सिंह रोटिया, अर्चना देवी एंड YTTSG, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था असेसन वूजी से बोल रहा होता है मेरे करीब मत आना वरना मैं इस लड़की को ना पानी में फेंक दूंगा। वूजी बोल रहा होता है अगर तूने लड़की को पानी में फेंका ना तो बचेगा तो तू भी नहीं। असेसन बोल रहा होता है तुम्हें लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लो फेंक दिया मैंने, अब तुम्हें जो भी कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तभी वूजी उसे एक मुक्का मारते हुए पानी में कूद जाता है और वक्त रहते हुए सूजन को बचा लेता है। सूजन सोच रही होती है कि ये किसके हाथ है, मेरे को इन हाथों में ना काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। आगे वो लोग सू फैमिली के मेंशन में आ गए होते हैं। मुंह वूजी बोल रहा होता है सुवेन का आपको पता चला कि आखिर वो असेसन कौन थे। सुवेन बताते हैं कि जब तक वो असेसन के पास में पहुंचा ना तब तक उन लोगों ने खुद को मार लिया था। तभी उठते हुए सूजन बोल रही होती है मुंह वूजी मेरे पास आओ। उसके पास में बैठते हुए मुंह वूजी बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम बेटा तो फील कर रही हो ना। तभी वूजी को मारते हुए सूजन बोल रही होती है तुम ना बहुत ही बुरे हो, आखिर तुमने मेरे को अकेला क्यों छोड़ दिया था, तुमने कहा था कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे। सुवेन बोल रहे होते सूजन आके तुम मिस्टर वूजी से कैसे बात कर रही हो, अगर आज वो यहाँ पे नहीं होता ना तो तुम जिंदा नहीं बची होती। मुंह वूजी बोल रहा होता है नहीं मिस्टर सुवेन, सूजन का ना गुस्सा होना बनता है, ये असेसन के हाथ में गई, ये भी मेरी गलती थी। सूजन सोच रही होती है तो फिर मेरे को बचाने वाला वूजी था क्या। मुंह वूजी बोल रहा होता है क्या अब तुम मेरे ऊपर से हटोगे या फिर मेरे ऊपर रहने का इरादा है। तभी सुवेन बोल रहा होता है मिस्टर वूजी सन फैमिली वालों को ना हम लोगों ने सबक सिखाया था, तो अब वो बाप बेटे ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं। झुकते हुए शंशा बोल रहा होता है मिस्टर वूजी मुझे और मेरे डैड को पता नहीं था कि आखिर आप हो कौन, अगर हमें पता होता ना तो हम कभी भी आपको ऑफेंड नहीं करते। सन डाफो बोल रहा होता है मेरी इतनी औकात तो है नहीं कि मैं आपको कुछ दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने कल काफी बकवास कर दी थी, इसी वजह से मैं माफी के तौर पे आपको थोड़ा सा चेक दे रहा हूँ। वूजी बोल रहा होता है ठीक है, इस चेक को ना टेबल पे रख दो, आज के बाद में तुम या फिर तुम्हारा बेटा कभी मेरी बहन के आसपास में दिख गया ना तो तुम लोग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। शनशाह बोल रहा होता है मिस्टर वूजी अब से आपकी बहन मेरी बहन है, मैं कभी भी कुछ भी करने का ट्राई नहीं करूंगा। मुंह वूजी सोच रहा होता है वैसे अगर देखा है तो किलर बी के ना काफी सारे बंदे हार चुके हैं और वक्त आ चुका है कि वो खुद अटैक करे, और अगर वो नहीं करेगा तो मैं उसको प्रोवोक करूंगा कि वो खुद आके अटैक करे। आगे जो हमारा वूजी होता है वो पीसी कैफे आ गया होता है। डार्क वेब पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। किलर भी अब्रोड से वापस आ चुका है। अब उसका अगला गोल ना सुवेन की बेटी सूजन है। अब जो सू फैमिली की लड़की है ना वो बिल्कुल भी बच नहीं सकती, लेकिन तभी बाकी सारे बंदे बोल रहे होते लेकिन वो एक बंदा है ना वूजी नाम करके जिसने की किलर बी के खिलाफ मिशन को एक्सेप्ट किया था, हो सकता है ना कि वो किलर बी को रोक दे। इसी चीज के ऊपर डार्क वेब पे काफी सारे बंदे आपस में डिबेट कर रहे होते हैं। तभी हमारा वूजी पोस्ट कर देता है कि किलर बी के लेवल के बंदे ना मेरे घर पे पोछा मारने के भी लायक नहीं, और तुम लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि वो मेरा सामना कर लेगा। चलो फिर एक बेट लगाते हैं, मैं अपनी जीत के ऊपर ना 10 मिलियन लगाता हूँ, देखते हैं कि आखिर मुझ में उस किलर बी में ना कौन जीतता है। ऐसे ही करके वहाँ पे सभी लोग किलर बी और वूजी के नाम के ऊपर बेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर लिन को जो कि बताते हैं कि मिस्टर वूजी ने ना एक बेट स्टार्ट कर दी है। पूरे के पूरे डार्क वेब पे ना सारे लोग किलर बी और इनके नाम पे बेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि मिस्टर वूजी ने ना 10 मिलियन अपने नाम पे लगा भी दिए हैं। सुवेन बोल रहे होते एक काम करो, सू कॉर्पोरेशन की तरफ से ना 20 मिलियन इनके नाम पे लगा दो, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि मिस्टर वूजी जीतेंगे और हम लोग को प्रॉफिट होगा। वहीं दूसरी तरफ सूजन बोल रही होती है वूजी भले तुम आज मुझे कितना ही मना क्यों ना कर लो, लेकिन आज मैं बाहर जाके रहूंगी। वहीं जो वूजी होता है वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि जो उसकी लगाई हुई बेट है ना वो पूरे के पूरे डार्क वेब पे आग की तरफ फैल रही होती है। सूजन बोल रही होती है तुम ये बात सुन भी रहे हो कि नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आज मैं घर पे ही रहने वाली। वूजी सोच रहा होता है ये लड़की ना मेरी बात को समझने नहीं वाली। किलर भी अब रोड से वापस आ चुका है और उसके इतने सारे बंदे मेरे हाथों मारे गए, हो ही नहीं सकता कि वो आज हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए ना आए। अभी थोड़ी देर में ना पक्का से वो यहाँ पे आएगा, इस लड़की को आज मैं बाहर लेके जा नहीं सकता। सूजन बोल रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे ना उस बंदे को ढूंढना जिसने की मेरी जान बचाई थी, तुम्हें पता है मुझे उसके हाथों में इतना कंफर्टेबल फील हुआ था ना जितना कि मुझे आज से पहले कभी फील नहीं हुआ। अगर मैं बाहर जाऊंगी नहीं तो फिर आगे मैं अपने हीरो को ढूंढूंगी कैसे। तभी उसे कमरे में लाते हुए वूजी बोल रहा होता है आज तुम कहीं भी नहीं जाओगी। साथ ही वो सोच रहा होता है कि आसपास का जो किलिंग इंटेंट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, हो ना हो वो किलर भी ना इस मेंशन के अंदर ही है लेकिन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। सूजन बोल रही होती है अगर वो हीरो यहाँ पे होता जिसने की मेरे को बचाया है ना तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ता। तभी वूजी बोल रहा होता है चुपचाप से ना ये बैंगल पहनो और अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें नहीं पता आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आगे हम देखते हैं उन्हें कमरे में बैठे बैठे 4 घंटे बीत गए होते हैं। मुंह वूजी सोच रहा होता है वो कमीना किलर भी ना बहुत ही स्मार्ट है, जितना पेशेंस से मैं उसका वेट कर रहा हूँ ना उतना ही पेशेंटली वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। अगर मैंने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो वो खुद को सामने लेके नहीं आएगा।
तभी वूजी बोल रहा होता है मैंने गार्डन में ना एक बहुत ही क्यूट से रैबिट को देखा था। सुजन बोल रही होती है तुमने रैबिट देखा कि वो कहाँ पे था? वूजी बोल रहा होता है वही उस पोल के पीछे छुपा हुआ है। तभी जो सुजन होती है वो जाके रैबिट को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वूजी बोल रहा होता है मैंने चारा डाल दिया, सिर्फ उसी मछली के सामने आने की बारी है। जैसे ही वूजी कमरे से बाहर निकलता है किलर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वूजी सोच रहा होता है कि ये मुझे क्यों टारगेट कर रहा है, इसका टारगेट तो सुजन थी ना। अटैक करते हुए किलर भी बोल रहा होता है वो तू ही था ना जिसने की मेरे को बोला था कि मैं तेरे घर में पोछा लगाने के भी काबिल नहीं। पिदी आज तो देखेगा कि आखिर एक प्रोफेशनल किलर ना क्या कर सकता है। तभी उसे एक मुक्का मारते हुए वूजी पीछे फेंक देता है। वूजी सोच रहा होता है इसने मेरे इतने पावरफुल पंच को संभाल लिया, कहना पड़ेगा ये काबिल तो बहुत है। वही किलर भी सोच रहा होता है ये पिदी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा ना तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। ये बोलते हुए स्मोक बम को फोड़ते से भाग जाता है। तभी जो हमारा मुंह वूजी होता है उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। शॉक्ड होते हुए किलर भी बोल रहा होता है कि ये क्या मजाक हो रहा है, मैं एक निंजा हूँ तो मैं तो फास्ट होना बनता है, पर ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है ना, तो फिर आखिर ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है? लगता है कि मुझे इससे बचने के लिए ना ट्रिक्स का यूज करना होगा। ये बोलते हुए एक रिवर के सामने आते वहाँ से गायब हो जाता है। वूजी बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम बहुत ही फास्ट थे। वही हम देखते हैं किलर बी को जो कि पानी के अंदर बैठा होता है। किलर भी सोच रहा होता है मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ, पक्का से उस लड़के को ऐसा लगा हुआ कि मैं यहाँ से कहीं दूर निकल चुका हूँ, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए वरना मेरी भी सांस फूल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो हमारा वूजी उसको अभी वेट कर रहा होता है। वूजी बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुमने बहुत ही देर तक सांस रोकी, अगर तुम एक निंजा नहीं होते ना तो तुम एक बहुत ही कमाल का स्विमर बनते। शॉक्ड होते हुए किलर भी बोल रहा होता है तुम पानी के ऊपर चल सकते हो, इंसान हो या फिर सुपरमैन आके तुम सारे काम कैसे कर पा रहे हो? वूजी बोल रहा होता है तुमने देखा ही कहा है कि आखिर मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर वो खींचते हुए किलर भी को पानी से बाहर निकाल देता है। किलर भी बोल रहा होता है मैं ये बात मानता हूँ कि तू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कच्चा खिलाड़ी तो मैं भी नहीं। ये बोलते हुए वूजी के ऊपर नाइफ से अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन उसके नाइफ को पकड़ते हुए वूजी उसको हवा में उड़ा देता है। किलर भी सोच रहा होता है कि ये कैसी स्ट्रेंथ है, हमारे जो क्लैन के लीडर है ना शायद से वो भी इस चीज का सामना नहीं कर सकते। तभी नाइफ फेंकते हुए वूजी किलर बी का काम तमाम कर देता है। और जब वो वापस लौट रहा होता है तो उसकी बहन उसको मैसेज करती है कि मॉम को तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है, तो अगर हो सके तो प्लीज घर वापस आ जाओ। वूजी सोच रहा होता है अगर मॉम को मेरी याद आ रही है तो मैं पक्का से घर जाऊंगा, क्योंकि मैं वक्त में पीछे ना उन्हीं लोगों के लिए आया हूँ। सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन पीसी कैफे का सीन दिखाया जाता है। वूजी का रूममेट बोल रहा होता है मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे सारे के सारे पैसे चले गए। उसे देखते हुए बंदे बोल रहे होते इसी वजह से कहते हैं कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, एक दिन तुम्हारी रत्ना इस मोटे की तरह हो जाती है। हम देखते इस मोटे ने अपने बाप की पूरी प्रॉपर्टी को बेच के किलर बी के ऊपर बैठ लगाई थी, लेकिन बैठ आने के बाद में प्रॉपर्टी भी गई और पैसा भी। रूममेट सोच रहा होता है मैं तो बर्बाद हो गया, आखिर मैं डैड को क्या बोलूंगा कि आखिर मैंने उनके पैसे का क्या किया। वो कमीना किलर भी आखिर वो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी हार कैसे गया। वही दूसरी तरफ सुजन बोल रही होती है वूजी ये लो तुम्हारे 50 मिलियन, तुमने जो खुद के ऊपर 10 मिलियन की बेट लगाई थी ना ये तुम्हें उसका रिटर्न मिला है, और डैड को बिना पूरे 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। अभी तो तुम जा रहे हो, लेकिन बाद में ना तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उस हीरो को ढूंढने में जिसने की मेरी जान बचाई थी। आगे जो हमारा वूजी होता है वो ट्रेन में बैठ गया होता है। वूजी सोच रहा होता है अगर सुजन को ये बात पता चल गई ना कि मैंने उसकी जान बचाई थी तो वो पक्का से मेरे गले पड़ जाएगी, उसे ये बात ना कभी पता नहीं चलना चाहिए। तभी ट्रेन में अनाउंस होता है कि जल्दी अगला स्टेशन आने वाला है, प्लीज आप सभी लोग ना अपना अपना सामान चेक कर लो। वूजी अपने पास वाली लड़की से बोल रहा होता है उठ जाओ, स्टेशन आ चुका है। सभी लोग तो उतर भी गए और तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं उतर पा रहा। अभी वो उसे उठा ही रहा होता है, तभी उस ट्रेन के अंदर काफी सारे बंदे आ जाते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं यही है ना वो जिसको हम ढूंढ रहे थे, यू फैमिली की यंग मिस और आज का हमारा टारगेट यू जिया टोंग। उठ जाओ, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आए हैं, फटाफट से तुम्हारे पास में जो एलेक्सी है ना वो हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें बिना हार्म के छोड़ देंगे। पर अगर तुमने एलेक्सी देने में ना नुकुर करी ना तो ये जो बैट है ना ये लोहे का है, इससे लगती बहुत ही जोरदार की है। टोंग बोल रही होती है लड़के मुझे माफ करना, मेरे चक्कर में तुम्हें फंस गए, ये लोग ना बहुत ही खतरनाक है, प्लीज तुम्हें चले जाओ। चिढ़ते हुए वो गुंडा बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आया हूँ, जो कि तुम लोग यहाँ जाओगे और मैं तुम लोग को जाने दूंगा। तभी खिड़की तोड़ते हुए जियाओटोंग वूजी को लेकर वहाँ से भाग लगती है। वो गुंडा बोल रहा होता है भले ही तुम लोग कितना ही क्यों ना भाग लो, लेकिन तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। ये लड़की खुश रहना इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रही है, हो ना हो वो एलेक्सी ना इसी के पास है। वही टोंग बोल रही होती है मैं इस गुंडे वूहोंग को ना थोड़ी देर के लिए रोक के रखूंगी, प्लीज उस टाइम का फायदा उठाते हुए तुम ऐसे भाग जाना, मैं नहीं चाहती कि मेरे चक्कर में ना कोई बेकसूर मारा जाए। उनके ऊपर अटैक करते हुए वूहोंग बोल रहा होता है भागने का ना कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ से बच के कहीं निकल नहीं सकते। तभी एक स्पेशल शील्ड का यूज करते हुए टोंग उनके अटैक को रोकने का ट्राई करती है, पर वूहोंग के अटैक के सामने उसकी शील्ड ना बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती और वूहोंग उसके पास में आते हुए उसे बहुत ही खतरनाक किक मार देता है। एलेक्सी को लेते हुए वूहोंग बोल रहा होता है तो फिर यही वो चीज है जो कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है।
सच में तुम अमीर लोगों के पास में ना बहुत सारे पैसे होते हैं, तुम लोग जिंदगी तक खरीद सकते हो। पर अफसोस की बात तो ये है कि इस बार ना मैं बीच में आ गया, ना तुम्हारे फैमिली के बूढ़े तक नहीं दवाई कभी पहुंचेगी और ना ही वो कमी ना बचेगा। टोंग सोच रही होती है ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर नहीं पाई। चिल्लाते हुए टोंग बोल रही होती है लड़के यहाँ से भाग जाओ, ये वुहोंग ना एक बहुत ही पावरफुल मसला आर्टिस्ट है, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। तभी वुजियो घेरते हुए वुहोंग के बंदे बोल रहे होते इसको तो हम ही संभालेंगे, बॉस को अपने हाथ गंदे करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी हमारा वुजी उन लोगों को पीटते हुए ट्रेन में ही गाड़ देता है। आगे बढ़ते हुए वुहोंग बोल रहा होता है कुत्ते कहे के तेरी इतनी मत की तू मेरे लोगों को मारेगा। अटैक को प्रिपेयर करते हुए वुजी बोल रहा होता है कि तूने अटैक करने से पहले ये पता किया कि आखिर मैं कौन हूँ, अगर पता कर लिया होता ना तो तू कभी भी मेरे ऊपर अटैक नहीं करता। वुजी उसको इतना खतरनाक मुक्का मारता है कि वो उसको मुक्का मारता है कोच 1 के अंदर और वुहोंग जाके गिरता है कोच 10 के अंदर। खून खांसते हुए वुहोंग बोल रहा होता है तुम तो एक ग्रैंड मास्टर हो, इस पूरे प्रोविंस के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ मिस्टर स्पीड है जो कि एक ग्रैंड मास्टर है, लेकिन वो तुम्हारे जितने छोटे नहीं। आखिर एक हाई स्कूलर के पास में इतनी कमाल की स्टंट कैसे हो सकती है, कहे तुम द लेजेंडरी जीनस हुआंग फेंग तो नहीं ना, जो कि कुछ दिनों में ब्रेक थ्रू करने वाला और काफी ज्यादा यंग है। वुजी बोल रहा होता है देख तूने यहाँ पे जितने भी नाम लिए ना मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मैं उन सभी से ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वुजी टोंग से पूछता है कि सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। टोंग बोलती है कि हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एलेक्सी देते हुए वुहोंग बोल रहा होता है लिटिल इमोर्टल प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, मुझे पता ही था कि आखिर आप कौन हो, अगर पता होता ना तो मैं सच में कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करता। फिर अपने बंदों को लेके वुहोंग वहाँ से निकल जाता है। टोंग बोल रही होती है ये मेडिसिन ना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या आप इसे मेरे को दे सकते हो क्या। वुजी बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए मेडिसिन इतना इम्पोर्टेंट है तो तुम इसे किसी स्ट्रॉन्ग चीज में लेके आती, ये तो इतना कमजोर है ना कि अगर गलती से भी गिर गया तो ये टूट जाएगा, ये लो तुम इसे अपने पास ही रखो। लेकिन तभी वुजी के हाथ से फिसल के वो मेडिसिन गिर के टूट जाती है। वुजी बोल रहा होता है ये तो टूट गया, अगर मैं इसे उठा के तुम्हें दे दूं तो क्या ये काम आ जाएगा क्या। वुजी का पाँव पकड़ते हुए टोंग बोल रही होती है तुमने एलर्जी को तोड़ दिया, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। साथ ही टोंग सोच रही होती है मेरे बिग ब्रदर ने ना मेरे को एक टेक्निक सिखाई थी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इस मास्टर को ना अपने घर पे लेके जाके रहूंगी। एक्टिंग करते हुए टोंग बोल रही होती है मेरे घर पे ना 21 साल का ग्रैंडपा है, अगर उन्हें ये एलर्जी नहीं मिली तो वो मर जाएंगे, क्या यहाँ पे कोई अच्छा इंसान है जो कि मेरे बूढ़े ग्रैंडपा को बचा पाए। वुजी बोल रहा होता है देखो एक्टिंग बंद करो, मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। टोंग बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही टोंग सोच रही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने ब्रदर से ना उनकी खास टेक्निक सीख ली थी, वरना इतने पावरफुल मास्टर को मैं घर लेके जा नहीं पाती। साथ ही वुजी सोच रहा होता है मेडिसिन टूट गई तो आखिर मैं इसे घर पे जाके क्या ही कर लूंगा, आखिर मुझे ले जाके इतनी खुशबू लग रही है। जैसे वो स्टेशन के बाहर आता है तो टोंग का भाई उसको पिक करने के लिए आ गया होता है। जियोंग यू बोल रहा होता है लिटिल सिस्टर आखिर ये कौन है। टोंग बोल रही होती है ब्रदर बहुत ही लंबी कहानी मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। जियोंग यू बोल रहा होता है वैसे क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जो कि तुम लेने के लिए गई थी। टोंग बोल रही होती है हाँ मुझे वो मिल तो गई थी लेकिन वो मेरे हाथ से फिसल के ना टूट गई। शॉक्ड होते हुए जियोंग यू बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या बात कर रही हो, तुम्हें उस मेडिसिन को ना सही से रखना चाहिए था, उसके अंदर ग्रैंडपा की जिंदगी कैद थी, आखिर हम उन्हें बचाएंगे कैसे। आगे वो लोग यू हाउस आगे होते हैं, डॉक्टर्स बोल रहे होते हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, इस बार हम लोग मिस्टर यू को बचा नहीं पाएंगे। जियोंग यू सोच रहा होता है मैंने टोंग को भेज के बहुत ही बड़ी गलती कर दी, शायद अगर मैं गया होता ना तो शायद से आज हम लोग ग्रैंडपा को बचा लेते। जैसे ही टोंग अंदर आती है तो उसके डैड बोल रहे होते मेरे को पता लगा कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, तुम ठीक तो हो ना। टोंग बोल रही होती है डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पूरा ट्राई किया लेकिन मैं नाकामयाब रही। टोंग के अंकल बोल रहे होते मैंने तो पहले ही कहा था कि हम लोग को टोंग को नहीं भेजना चाहिए था, आप लोगों ने ना मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया क्योंकि आप लोगों को अपने सीक्रेट्स ना मेरे से बचा के रखने थे, आपको जियोंग को ना टोंग के ऊपर पूरा भरोसा था। लेकिन देखिए ये क्या करके आई है, अगर आपने मेरी बात मान ली होती ना तो आज सब कुछ ठीक होता। टोंग बोल रही होती है डैड मैं ये बात मानती हूँ कि मैं लेक्सी को बचा नहीं पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सारी उम्मीदें हार चुके हैं। मेरे को रास्ते में ना एक बहुत ही पावरफुल मास्टर मिले जो कि शायद से हमारे ग्रैंडपा को बचा सकते हैं। टोंग के डैड बोल रहे होते मुझे बताओ कि आखिर वो कहाँ पे है, हम अभी के अभी जाके उनको लेके आते हैं। टोंग बोल रही होती है वो मेरे साथ ही आए हैं, इनसे मिले, यह है मिस्टर वुजी। हंसते हुए यूफेंग बोल रहा होता है तो एक पिद्दी सा बच्चा है, तुमने रास्ते में चलते हुए एक हाई स्कूलर को उठा लिया और अब बोल रही हो कि ये ग्रैंड मास्टर है। सच कहूँ ना टोंग तो यहाँ पे इलाज की जरूरत ना ग्रैंड ज्यादा तुम्हें लग रही है, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर तुमने पोषण को कैसे गवा दिया, तुम तो यहाँ पे किसी भी भरोसा कर लेती हो। टोंग के डैड भी सोच रहे होते सच में हम लोग इतने यंग बच्चे के ऊपर क्या भरोसा करे। तभी आगे बढ़ते हुए वुजी टोंग के ग्रैंडपा को एग्जामिन करने लगता है। वुजी बोल रहा होते इनकी मेडिसिन ना पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, इसी वजह से इनकी बॉडी ने सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। यूफेंग बोल रहा होता है लड़के तुझे अंदर क्या ने दिया, तू सोच रहा है कि तू कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ओल्ड मैन को छूने की। लेकिन तभी हमारा यूजी उसको एक आंख के इशारे से उठा के फेंक देता है, जिसको देख के पूरी की पूरी यू फैमिली काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई होती है।
टोंग के डैड सोच रहे होते सच में टोंग ने ना झूठ नहीं बोला था, ये लड़का सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंड मास्टर रिलम के बंदे बिना इतनी खतरनाक पावर को यूज नहीं कर सकते। पक्का से ये बंदा ना अपने रिलम के पीक पे होगा। झुकते हुए टोंग के डैड बोल रहे होते मिस्टर वूजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज मेरे डैड को ठीक कर दीजिए। चिढ़ते हुए साइड में बैठा हुआ डॉक्टर बोल रहा होता है तो तुम एक बच्चे के ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो मेरा तो यहाँ पे बैठना वेस्ट ही है ना। अगर तुमने यहाँ पे किसी और डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर ही लिया है तो फिर आखिर मेरे यहाँ पे रुकने का क्या ही फायदा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वापस मुझे कभी कॉल मत करना। टोंग के डैड सोच रहे होते मैंने हमारे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को ऑफेंड कर दिया, मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। टोंग बोल रही होती है मिस्टर वूजी, क्या आप मेरे ग्रैंडपा को बचा लोगे। वूजी बोल रहा होता है अगर उनको कुछ बड़ा हुआ होता ना तो मैं बोलता कि शायद से टेंशन करने की बात है, पर इनकी प्रॉब्लम तो खांसी जुकाम जितनी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टोंग बोल रही होती है चलिए तो काफी अच्छी बात है, वैसे आखिर आपको इलाज के लिए क्या चाहिए। वूजी बोल रहा होते इनको पीटने के लिए ना मेरे 2 हाथ ही काफी है और कुछ भी नहीं चाहिए। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या पीटने के लिए। टोंग के डैड बोल रहे होते मिस्टर वूजी, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आखिर आप बोलना क्या चाहते हो, आखिर आप मेरे ओल्ड डैड को मारने की बात क्यों कर रहे हो। वूजी बोल रहा होता है कभी कभी जंगे ना तलवारों से नहीं बल्कि सुई से भी जीती जा सकती है, वैसे ही हर एक बीमारी को ठीक करने के लिए ना दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी हाथ भी काफी होते हैं। चिढ़ते हुए यूफेंग बोल रहा होता है तुमने पहले मुझे मारा अब मेरे ओल्ड मैन को मारोगे, तू नहीं बचेगा लड़के। लेकिन तभी उसे किक मारते हुए हमारा वूजी फिर से उसको साइड में फेंक देता है। उसके बाद वो ग्रैंडपा के धुलाई स्टार्ट करता है कि टोंग भी सोच रही होती है क्या मैंने इनको यहाँ पे लाके कोई गलती कर दी क्या, ये तो ग्रैंडपा को कपड़े की तरह धो रहे हैं। वहीं वूजी उनको हाथ से मारता है, लात से मारता है, ऊपर से मारता है, नीचे से मारता है और लास्ट में उठा के बेड पे पटक देता है। यू फैंग बोल रहा होता है जालिम इंसान, इतना तो कोई अपने दुश्मन को नहीं मारता कि तूने मेरे बुढ़े को मार दिया। ब्रदर सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्ड से ना मेरे डैड मारे गए, इसी वर्ड से आप फैमिली हेड की पोजीशन मेरे को दे दो। तभी टोंग बोल रही होती है 1 सेकंड रुको, ग्रैंडपा तो उठ गए। टोंग के फादर बोल रहे होते डैड कैसा फील कर रहे हो। मास्टर यू बोल रहे होते मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ना हल्की हो गई है, मेरी इंजरी गायब हो चुकी है और शरीर की इतनी भी अकड़न थी ना वो सारी की सारी खत्म हो गई। वूजी बोल रहा होता है मैं इनको पीट नहीं रहा था बल्कि मैं इनके मेडिसिन को ना अनलॉक कर रहा था। पूरी तरीके से रिकवर करने के बाद मैंने ये पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आप लोगों को तो मेरे ऊपर भरोसा था नहीं और अब मेरा काम हो चुका है, तो इसी वजह से अब मैं चलता हूँ, जहाँ पे भरोसा नहीं मैं वहाँ पे रुकता नहीं। तभी टोंग के डैड बोल रहे होते हैं प्लीज ग्रेट मास्टर रुक जाइए, हमारी फैमिली की हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी यू फैमिली की जरूरत पड़े ना तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बार बोल दीजिएगा। अगर आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग को आग का दरिया भी पार करना पड़े ना तो हम खुशी खुशी कर जाएंगे। वूजी बोल रहा होता है तो फिर क्या आप लोग के पास में 100 साल पुरानी हाउस मिल जाएंगी क्या। टोंग के डैड बोल रहे होते हाँ हमारे पास में पड़ी हुई तो थी, पर डैड के इलाज के चक्कर में ना हम लोगों ने वो सारी की सारी यूज कर ली। लेकिन आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब जबकि आपने हमसे हब मांगा है ना तो मैं यूडिंग आपके लिए बेस्ट क्वालिटी के हब्स लेके आऊंगा। यू फैंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये सब कुछ हुआ कैसे। वूजी बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं चलता हूँ। टोंग के डैड बोल रहे होते हैं मैंने एक कार तैयार करवा दी है, आपको जहाँ भी जाना होना ड्राइवर को बोल दीजिएगा। कार में बैठे हुए वूजी सोच रहा होता है फाइनली अब मैं घर वापस जा पा रहा हूँ। मॉम अपने जिंदगी भर मेरे लिए बहुत ही मेहनत से काम करा, लेकिन आखिर में क्या हुआ आप मारे गए। मैं आपको सिस्टर को ना जिंदगी की एक भी खुशी दे नहीं पाया, पर इस लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस लाइफ के अंदर मैं आप लोग को एक खुशहाल बड़ी और लग्जरियस लाइफ दूंगा, आपको जिंदगी में वो हर एक खुशी मिलेगी जो कि आप डिजर्व करती हो। वूजी को घर के बाहर देखते हुए मुलिन बोल रही होती है ब्रदर आप घर वापस आ गए। आगे वो लोग अंदर आके खाना खा रहे होते हैं। वूजी की मॉम बोल रही होती है तुम कितने पतले हो गए हो, तुम्हें ना इस तरीके से खाना खाना चाहिए ताकि तुम सही से बड़े हो सको। देखो बेटा मुझे पता है कि तुम अकेले रहते हो और बड़े शहरों में अकेले रहने के लिए ना बहुत सारा पैसा लगता है, कभी भी जरूरत पड़े तो मांग लेना, तुम्हें दिक्कतें झेलने की ना कोई भी जरूरत नहीं। तभी यूजी देखते हैं कि उसके मॉम के हाथ में जले हुए के निशान होते हैं। उसे याद आया होता है कि जब वो 8 साल का था ना तब वो अपनी मॉम के लिए खाना बना रहा था, लेकिन वो खाना इतना भारी था कि वो उसको उठा ही नहीं पाया। जब वो गरम गरम खाना उसके ऊपर गिरने वाला था तभी उसकी मॉम ने आके उसको बचा लिया और ये जलने का निशान ना उस टाइम से उनके हाथों पे है। वूजी बोल रहा होता है मॉम अगर मैं सच कहूँ ना तो आपने मेरे लिए उतना कितना कि मेरे को याद भी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी वजह से आप हर्ट हुई, आपकी पूरी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। उस झूठी हैंग के हाथों से ना मैं आप में से किसी को भी बचा नहीं पाया, पर इस बार ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर वो अपने मॉम के पास में आते हुए वूजी बोल रहा होता है मॉम मुझे माफ कर दो। मिस वो बोल रही होती है आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुम ऐसे पढ़ रहे हो ना मेरे लिए इतना ही काफी है, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं। वूजी बोल रहा होता है मॉम मैंने शहर में रहकर ना कुछ पैसे कमाए थे, हमारे जितने भी कर्जे है ना मैं कल तक चुका दूंगा और फिर हम लोग ना एक नया घर ले लेंगे।
मुवुजी की मॉम बोल रही होती है पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास में पैसे है तो उसकी कदर करो, पैसों को ना संभल के खर्च करना। वुजी बोल रहा होता है आप लोग की खुशियों के सामने ना पैसे की कोई वैल्यू नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहो। वुजी की मॉम सोच रही होती है अगर राजेश के डैड जिंदा होते ना तो वो पक्का से अपने बेटे के ऊपर बहुत ही प्राउड होते। सच में हमारा बेटा दुनिया का सबसे बेस्ट बेटा है। आगे जो हमारा मुवुजी होता है वो घर लेने के लिए हाउस सेंटर आ गया होता है। वुजी सोच रहा होता है मेरे को एक अच्छे एनवायरनमेंट में ना बड़े सा घर चाहिए, यहाँ पे पक्का वो मिल जाएगा। तभी वहाँ पे साइड में गाड़ी करा के पार्क होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं लगता है कि आज घर खरीदने के लिए ना कोई बहुत ही रईस बंदा आया है। ये तो एक लिमिटेड एडिशन करारी कार है। कार से उतरते हुए एक लड़की बोल रही होती है मेरे को लग रहा है कि हमें यहाँ पे एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तभी उसका 35 साल का बॉयफ्रेंड झू वेंडा बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो हम पक्का से प्रॉपर्टी इसे खरीदेंगे। वही उन लोगों को देखते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास में पैसा है तो क्या नहीं हो सकता। ये खूबसूरत सी लड़की ना मुश्किल से फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होगी। पैसे के लिए इसने कितने गधे दिखने वाले अंकल को पटा रखा है। वही अंदर हम देखते हैं हमारे वुजी को जो कि घर देख रहा होता है। सेल्स गर्ल बताती है कि ये जो अपार्टमेंट है ना सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है, आपको यहाँ से कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और यहाँ से सीनरी भी ना बहुत ही कमाल की दिखती है। आपको पता है इस कम्युनिटी के बनने से पहले इन्हें 90% घर तो ऐसे ही बिक गए थे और अब ऐसे बहुत ही कम अपार्टमेंट है जो कि बेचने के लिए बचे हुए हैं। वुजी बोल रहा होता है मुझे एक महंगा अपार्टमेंट चाहिए जो कि सी फेसिंग भी हो और सन फेसिंग भी। पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है, कितना ही महंगा हो चलेगा पर मेरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तभी वो लड़की वुजी को देखते हुए बोल रही होती है तो वुजी है ना। वुजी बोल रहा होता है झूमई तुम यहाँ पे। झूमई बोल रही होती है तुम्हें मेरा नाम अभी तक याद है? तुम्हें याद है जब हम लोग जूनियर हाई के अंदर थे तब तुम मुझे हमेशा फॉलो किया करते थे और मेरे को ब्यूटीफुल सिस्टर बोला करते थे। तुम भी यहाँ पे घर देखने के लिए आए हो क्या? वैसे तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही गरीब हुआ करती थी। अगर तुम यहाँ पे घर लेने की सोच रहे हो ना तो मत लो, यहाँ के अपार्टमेंट्स ना बहुत ही महंगे होते हैं, तुम तो डाउन पेमेंट बिना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। शॉक्ड होते वुजी सोच रहा होता है मेरे को बिल्कुल सही लगा था ये झूमई है। जूनियर हाई के अंदर ना सच में इसको काफी ज्यादा पसंद किया करता था और इसे खुश करने के लिए ना मैं घर से पैसे लेके इसको स्नैक्स और मूवी के टिकट दिलाया करता था। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो इसने मेरा जूनियर हाई के अंदर ना दबा के फायदा उठाया है और उठाए भी क्यों ना मैं था ऐसा। वैसे आंखें इतनी चेंज कैसे हो गई? लगता है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। झूमई बोल रही होती है मुझे ये बिल्डिंग ना बहुत ही पसंद आई, मुझे इसी के अंदर अपार्टमेंट चाहिए। तभी अपना कार्ड देते हुए मुझे बोल रहा होता है जो सी फेसिंग और सन फेसिंग घर है ना मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आया, ये लो मेरा कार्ड, इस घर की पेमेंट काट लो। सेल्स गर्ल बोल रही होती है मैम मुझे माफ करेगा, इन जेंटलमैन ने ना पहले ये घर देखा और अभी इसे खरीद रहे हैं। अगर आपको घर चाहिए ना तो आप बाकी सारी साइट्स भी देख लीजिए, आपको वहाँ पे ना बहुत ही कमाल कमाल के घर मिल जाएंगे। कंपनी की पॉलिसी है जो बेच दिया वो बेच दिया, हम उसको वापस ले सकते। जो मैं बोल रही होती है देखो तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ पे बेवकूफ बन रही हो। इसने कहा कि इसके पास में पैसे और तूने बात मान ली। हम दोनों ना सेम जूनियर हाई स्कूल से है, पता है उस जूनियर हाई स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए ना इसकी मॉम ने पर्सनल लोन लिया था। ये लोग तो इतने गरीब है ना कि उस स्कूल की फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे और अब ऐसे में ये बंदा बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा घर ही खरीद लेगा। इसके पास में ना इतने पैसे हो ही नहीं सकते, तुम इसे छोड़ो, इस घर को हमें बेचो, हम तुम्हें ना अभी हाफ पेमेंट कर देंगे और बाकी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद में फुल पेमेंट कर देंगे। तभी मुझे एक कार्ड को स्वाइप करते हुए सेल्स गर्ल बोल रही होती है सर ट्रांजेक्शन ना फेल हो गया, पासवर्ड करेक्ट तो था ना? झूमई बोल रही होती है यहाँ पे दिक्कत ना पासवर्ड के अंदर नहीं बल्कि इसके अकाउंट के अंदर की पेमेंट की है। अगर अकाउंट में पेमेंट ही नहीं होगा तो फिर आगे पेमेंट कटेगा कैसे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये गरीब इंसान है, इसके पास में इतना पैसा हो ही नहीं सकता। वुजी बोल रहा होता है मैं तो भूल ही गया था मेरे कार्ड की लिमिट पूरी हो गई है, तुमने मुझे इस घर के 5 मिलियन बताए ना, मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। सेल्स गर्ल बोल रही होती है कांग्रेचुलेशंस, अब से ये घर आपका हुआ, पैसे सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। चिढ़ते हुए झूमई सोच रही होती है कि ये फकीर इतना अमीर कब से हो गया कि इसने इतना बड़ा अपार्टमेंट एक झटके में खरीद लिया। झूमई बोल रही होती है देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक घर चाहिए, यंग जो तुम मुझे एक घर दिला दो ना। खुश होते हुए झूमई का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है अगर तुमने मुझसे एक घर मांगा तो मैं तुम्हें पक्का से दूंगा, टेंशन मत लो, आज एक घर तुम्हें मिलेगा। मैं यहाँ के सेल्स मैनेजर को जानता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर लोग इस घर को हमें कैसे नहीं देते। जियाउबिन जरा यहाँ पे तो आना, मेरे को तुमसे कुछ काम था। जियाउबिन बोल रहा होता है प्रेसिडेंट जो आखिर आपके यहाँ पे कैसे आना हुआ, अगर आप यहाँ पे आई रहते तो मेरे को पहले बता देते, मैं आपका वेलकम करने के लिए खुद यहाँ पे आया था। जो वेंडा बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे घर देखने के लिए आया था, सोचा कि मैं तुम्हें फालतू में क्या ही परेशान करूँ। मुझे यहाँ पे घर बहुत ही पसंद है जो कि सी फेसिंग और सन फेसिंग है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे लोगों से बोला ना कि मुझे वो घर बेच दे तो उन लोगों ने मुझे बेचने से मना कर दिया। मजबूरन मुझे यहाँ पे तुम्हें बुलाना पड़ा क्योंकि तुम्हारे लोग तो मुझे घर बेचना नहीं चाहते। जियाउबिन बोल रहा होता है आप सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड रुकिए, मैं अभी जाके चेक करके आता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो लोग आपको घर कैसे नहीं बेचते। फिर वो मुबुजी के पास में आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, आपने जो ये घर पसंद किया है ना ये घर आप उनको लेने दीजिए,
इसके बदले में हम आपको ना किसी प्रॉपर्टी के ऊपर 20% का छूट दे देंगे। वूजी बोल रहा होता है, देखो जो ले लिया वो ले लिया, अब मैं किसी की वर्ड से अपने डिसीजन को चेंज नहीं करने वाला। चिढ़ते हुए जियाओ वैन बोल रहा होता है, यंग मैन देखो यहाँ पे दिक्कतें खड़ी मत करो, ये रियल एस्टेट ना यू फैमिली का रियल एस्टेट है, जिसे मर्जी करेगी उसे हम बेचेंगे और जिसे नहीं करेगी उसे नहीं बेचेंगे। देखो हमें तुम्हें घर ही नहीं बेचना, जाओ तुम्हें हमारा जो भी उखाड़ना है ना उखाड़ लो। तभी साइड से जियोंगयू जा रहा होता है। जियोंगयू बोल रहा होता है, आज की 3 मीटिंग की डिटेल्स है ना वो सारी की सारी मेरे को भेज देना। हमारी जो सी फेसिंग वाली प्रॉपर्टी थी वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है ना, सारे के सारे अपार्टमेंट्स ना ऑलरेडी बिक गए। तभी उसकी नजर हमारी वूजी के ऊपर पड़ती है। जियाओ वैन बोल रहा होता है, घूर के रहा है, लेना है तो कोई और घर ले वरना यहाँ से निकल जा, तुझे तेरे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, यहाँ पे खड़ा होकर ना मेरा दिमाग मत खराब कर। तभी जियोंगयू बोल रहा होता है, मिस्टर वूजी मेरे को लगा नहीं था कि हमारी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी, सच में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जू वेंडाओ सोच रहा होता है, यू कॉर्पोरेशन के यंग मास्टर मिस्टर यू इससे क्यों बात कर रहे हैं, वो तो बड़े बड़े बिग शॉट्स को भी ना मुंह नहीं लगाते, तो फिर आके इस बंदे में क्या खास बात है। वहीं यू जियोंग बोल रहा होता है, मिस्टर वूजी मेरा नाम यू जियोंग है, लास्ट टाइम मेरे घर पे आए थे टोंग के साथ में, आप लोग ना रास्ते से मैंने ही पिक किया था, शायद से आपने मेरे को नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि मैं कार को ड्राइव कर रहा था, मैं ना टोंग का बड़ा भाई हूँ। उस दिन ना मेरे को आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मुँह वूजी बोल रहा होता है, हाँ मुझे याद आ गया, वैसे मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, मैं ना यहाँ पे सी फेसिंग घर खरीद रहा था, पर आपके लोग बोल रहे हैं कि मैं यू कॉर्पोरेशन के अंदर ना घर लेने के काबिल ही नहीं, क्या आप घर लेने में मेरी हेल्प कर सकते हो। यू जियोंग बोल रहा होता है, यहाँ पे किसी ने आपसे इस तरीके से बात करी, कौन था वो, आखिर कौन इसने की मिस्टर वूजी से इस तरीके से बात करी, कौन है जो कि यहाँ पे यू फैमिली की जगह पे तय करा कि किसको प्रॉपर्टी बेचनी है और किसको नहीं बेचनी। हमारे यू फैमिली के सबसे बड़े बेनिफिटर की इंसल्ट करके ना तुमने हमारी यू फैमिली के मुंह के ऊपर कालिक पोती है। तभी आगे बढ़ते हुए जियाओ वैन बोल रहा होता है, असल में वो प्रॉपर्टी ना मिस्टर जू को चाहिए थी, इसी वजह से हम मना कर रहे थे। जू वेंडाओ बोल रहा होता है, मिस्टर यू मेरे को पता नहीं था कि आखिर ये कौन है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसी गलती ना कभी नहीं होगी। यू जियोंग बोल रहा होता है, जू वेंडा गेंडे कहें के मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, आज और अभी से ना तू कभी भी मेरे को हमारे यू कॉर्पोरेशन के बाहर दिखानी चाहिए, अगर मैंने तेरे को यू फैमिली किसी प्रॉपर्टी के आसपास में भटकता हुआ भी देख लिया ना तो वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। वैसे हमारी फैमिली ने ना आज तक किसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया था, पर क्योंकि तूने हमारे बेनिफिटर की इंसल्ट करी है इसी वजह से हमारी यू फैमिली तेरे को ब्लैकलिस्ट करती है। और जियाओ वैन तू ना इस शहर को छोड़ दे क्योंकि तुझे इस शहर में ना फिर से कोई काम नहीं मिलने वाला। जू मैं सोच रही होती है कि यहाँ पे चल कर रहा है, मैं मुँह वूजी को ना से तरीके से जानती हूँ, वो तो क्या उसका पूरा का पूरा खानदान ही गरीब है, जैसे लोग पुश्तैनी अमीर होते हैं ना वैसे ये पुश्तैनी गरीब है, इसकी 7 जनरेशन ने ना कभी एक साथ में एक महीने नहीं देखा होगा, तो फिर आखिर ऐसे में इन गरीबों के पास में पैसा आया तो आया कहाँ से। ये वही वूजी है ना जो कि सिर्फ मेरे हाई के लिए तरसा करता था, आखिर इतना चेंज कैसे हो गया। जो मेरे को थवा मारते हुए वेंडाओ बोल रहा होता है, कुत्ते कह के सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है, अब चल यहाँ से, आखिर अब तू और कितनी मेरी बेइज्जती कराएगी। इस सिटी के अंदर यू फैमिली को ऑफेंड करना इसका मतलब बर्बाद होना, ये पूरा का पूरा शहर ही ना यू फैमिली ऑन करती है, आखिर अब मैं क्या करूँगा, मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। झुकते हुए यू जियोंग बोल रहे होते, मिस्टर वूजी मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को लगा नहीं था कि हमारे बेनिफिटर के साथ में ना ऐसा कुछ हो जाएगा। मुँह वूजी बोल रहा होते, कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मैटर को ना सही तरीके से हैंडल कर लिया, मैं चीजों को ना दिमाग में नहीं रखता, तो तुम यहाँ पे फालतू की टेंशन मत लो। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं वूजी अपनी फैमिली को लेके अपने नए अपार्टमेंट के अंदर आ गया होता है। वूजी की मॉम बोल रही होती है, ये घर पक्का से बहुत ही महंगा पड़ा होगा। मुँह वूजी बोल रहा होता है, मामा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये घर मैंने कैश में खरीदा है, तो इसी वजह से आप लोग को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी जो उनका नेबर होता है उनके घर में आ जाता है। नेबर बोल रहा होता है, हेलो मेरा नाम है चैनलोंग और मैं आपके सामने वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। फिर वो मूलिन के सामने आते हुए बोल रहा होता है, हेलो सिस्टर, हम लोग पहले मिले हैं क्या, तुम ना काफी जानी पहचानी सी लगती हो। तभी वूजी उसको पकड़कर सर में लेके आता है। चैनलोंग बोल रहा होता है, क्या हुआ ब्रदर, कोई दिक्कत है क्या। वूजी बोल रहा होता है, अगर तू फिर से मेरी बहन के आसपास में दिखा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तेरी आंखों में ना तेरा घटियापन साफ साफ दिख रहा है। चैनलोंग बोल रहा होता है, ब्रदर देखो आप मुझे गलत समझ रहे हो, आपको लग रहा होगा ना कि मैं कोई बहुत ही घटिया इंसान हूँ, इसी वजह से मेरी आंखों में चेहरा ना ऐसा हो रखा है, पर रियलिटी ना ये नहीं है, आप यहाँ की कंडीशन को नहीं जानते। वूजी बोल रहा होता है, क्यों यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या। चैनलोंग बोल रहा होता है, हाँ इस बिल्डिंग में ना एक घोस्ट है, जब मैं पहले दिन इस अपार्टमेंट में आया था ना तब मेरे को लगा था कि यहाँ पे कुछ तो गलत है, मेरी पीठ बहुत ही ठंडी पड़ गई थी और मेरा सर पूरा भारी भारी हो गया था, पता नहीं क्यों पर मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। रात को ना बाहर बहुत ही तेज बारिश आई और मौसम बहुत ही खराब रहा। जब मैं बेड पे सो रहा था ना तब अचानक से एक लड़की ने मेरे को पकड़ लिया, मैं बहुत ही घबरा गया और मैंने उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करा, पर उसके बाद में क्या हुआ मेरे को याद ही नहीं, मैं बेहोश हो गया था। वूजी बोल रहा होता है, हाँ उसके बाद क्या हुआ।
वो बोल रहा होता अगले दिन मेरे को पता चला न कि वो कोई घोष वोश नहीं थी, बल्कि वो तो एक रियल लड़की थी। उसकी मेडिकल फीस और बाकी सब कुछ मेरे को देना पड़ा। वूजी बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं क्या पे कोई घोष वोश नहीं है, ऐसा बोल के तू ड्रंक है। वो बंदा बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो क्या है ना कि मेरे दोस्तों ने मेरे से मजाक किया था। पहले दिन वाली जो लड़की थी ना उसको मेरे दोस्तों ने भेजा था, पर उसके अगले दिन से जो भी कुछ हुआ ना वो बहुत ही शॉकिंग था। विंडो से हमेशा मेरे को ऐसी आवाज आती थी जैसे ये कोई हमेशा विंडो को नॉक कर रहा है, और कोई तो जो कि मेरे को बाहर से लगातार आवाज दे रहा है। मैंने इन सारी बातों को इग्नोर करा, पर डे बाय डे ये सारी चीजें ना काफी ज्यादा बढ़ती गई, जैसे कि लाइट का अपने आप बंद हो जाना, और चेक कराने के बाद में पता चला कि लाइट में तो कुछ गड़बड़ थी नहीं। हमेशा मेरे को फील होता है कि मेरे कान में ना कोई फूक रहा है, और उसके मुंह के अंदर से ना बहुत ही गंदी गाड़ी की स्मेल आती है। इसी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाता, और मैं हमेशा काफी परेशान रहता हूँ। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा ना तो मैं एक दिन अपना घर बेच के चला जाऊंगा। मेरी ऐसी हद की वजह से सभी लोग सोचते हैं कि मैं एक बहुत ही ठड़की और गंदा इंसान हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे सोच रहा होता कि मैं सच कहूँ तो ये लड़का ना झूठ नहीं बोल रहा था। सच में देखने में ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। अगर इसकी बात सच है और यहाँ पे सच में एक घोस्ट है, तो वो घोषणा पक्का से एक दिन सिस्टर और मॉम को भी काफी ज्यादा परेशान करेगी। मुझे बोल रहा होता है मेरे दोस्त तुम आज जाके होटल में रह लो, और तुम्हारे कमरे की चाबी मेरे को दे दो। जब तुम कल सुबह यहाँ पे आओगे ना तब तुम्हारी दिक्कतें हमेशा के लिए सॉल्व हो गई होंगी, और फिर तुम यहाँ पे पीसफुली रह सकते हो। अपने घर की चाबी देते हुए चैनलोंग बोल रहा होता है अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो तुम सच में मेरे सीवियर बन जाओगे। आगे जो हमारा वूजी होता है वो चैनलों के कमरे में आ गया होता है। एनर्जी को सेंस करते हुए वूजी सोच रहा होता है सच में यहाँ पे कुछ तो है। थोड़ी ही देर के अंदर उसके पीछे एक घोस्ट स्पिरिट आ जाती है। वूजी बोल रहा होता है कि तुम आधी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। घोस्ट बोल रही होती है मेरे पाँव चले गए, तो क्या मैं चलने के लिए तुम्हारे पाँव को यूज कर सकती हूँ। वूजी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अपने पाँव दे दूं ना तो तुम्हें मेरे शूज नहीं होंगे। आगे तुम शूज कहाँ से खरीद के लेके आओगी। घोष को ना कोई भी शूज नहीं बेचता। वूजी की बात सुनने के बाद में घोष एकदम छोड़ जाती है। वूजी बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, प्लीज मेरे को परेशान मत करना। घोष बोल रही होती है अगर तुम मुझे अपने पाँव नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारे पाँव को छीन लूंगी। तभी उसको मुक्का मारते वूजी उसको सामने फेंक देता है। वूजी बोल रहा होता है ये मत सोचा कि तुम्हें घोस्ट हो इसी वजह तुम्हें कोई पीट नहीं सकता। फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए उस घोस्ट को उसके रियल फॉर्म में लेके आता है। घोस्ट बोल रही होती है क्या तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा क्या। वूजी बोल रहा होता है आखिर मैं डरूं किससे। अगर तुम एक एविल घोस्ट होती ना तो शायद से मैं तुमसे डरता भी, पर तुम तो एक साफ दिल वाली घोस्ट हो, इसी वजह से तुमसे डरने की ना कोई भी जरूरत नहीं। वैसे आके तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम मुझे अपनी कहानी बता सकती हो। शर्माते हुए घोस्ट बोल रही होती है मैं नहीं बताऊंगी। वूजी बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, तुम्हें मुक्ति देने का टाइम आ चुका है। घबराते हुए घोस्ट बोल रही होते मैं बताऊंगी। मेरा नाम है जोंग जियाओजी। आज से 2 साल पहले ना मैं बायो यूनिवर्सिटी के अंदर एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हुआ करती थी। उस वक्त यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बनी नहीं थी। ये एक साइट थी जहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला था। मेरे घर से कॉलेज का नया शॉर्टकट पड़ता था, इसी वजह से मैं हमेशा इसी रास्ते से ना अपने कॉलेज जाया करती थी। लेकिन मैं एक दिन गलती से ना एक गड्ढे के अंदर गिर गई। गड्ढा इतना गया था कि गिरने के बाद मेरे पाँव टूट गए, और क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं था इसी वजह से मैं फंसे फंसे मर गई। मैं कई रातों तक ना यहाँ पे जिंदा पड़ी हुई थी, पर मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। वूजी बोल रहा होता है मरने से पहले आके तुम क्या सोच रही थी, क्या ऐसी कोई लास्ट विश है जो कि तुम्हारी पूरी नहीं हो पाई। जियाओजी बोल रही होती है जब मैं छोटी थी ना तब मेरे मॉम डैड हमेशा लड़ा करते थे। जब उन लोगों का डिवोर्स हो तो मेरी मॉम मेरी बड़ी बहन को लेकर चली गई, और मेरे डैड मुझे। डिवोर्स के बाद मेरे डैड को ना अल्कोहल और गैम्बलिंग की आदत पड़ गई, और इसी वजह से वो रोज मेरे को मारने पीटने लग गए। तब जो मेरी बड़ी बहन थी ना वो मुझसे चुप चुप के मिलने के लिए आया करती थी, और हमेशा मेरे लिए बहुत ही टेस्टी स्नैक्स लेके आया करती थी। जब मैं जूनियर हाई के अंदर पहुंची तो मेरे डैड ना पी के पानी के अंदर गिर गए, और फिर मेरी जिम्मेदारी भी मॉम के ऊपर आ गई। पर दिक्कत की बात तो ये थी कि मॉम हम दोनों बहनों को संभाल नहीं सकती थी। इसी वजह से मेरे को सपोर्ट करने के लिए सिस्टर ने स्कूल को ड्रॉप कर दिया, और कमा कमा के मेरे को पढ़ाने लगी। मेरी बहन ना वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बहन है। मरते वक्त ना मेरे दिमाग में सिर्फ से उन्हें ख्याल चल रहा था। मैं मरना नहीं चाह रही थी। मेरे को पता था कि मेरी बहन ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मेरे को यूनिवर्सिटी ज्वाइन कराने के लिए ना दिन रात मेहनत करी थी, लेकिन मैं उनको रिपे नहीं कर पाई, वैसे ही मर गई। मेरा ये सपना था कि मैं पढ़ने के बाद मैं एक अच्छी नौकरी करूँ और उनको एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिना कुछ किए ही मारी गई। जब मैं घोस्ट बनी ना तब मैंने ट्राई किया कि मैं उठकर अपनी बहन के पास में चली जाऊं, ताकि कम से कम एक आखिरी बार के लिए उनको देख पाऊं। लेकिन जैसे ही मैं इस बिल्डिंग से दूर जाती हूँ ना तो मेरी सोल गायब होना स्टार्ट हो जाती है। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुकी हूँ, और मैं यहाँ से कहीं पे भी जा नहीं सकती। मुँह वूजी बोल रहा होता है देखो परेशान मत हो, मेरे पास में यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। जियाओजी बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। वूजी बोल रहा होता है देखो तुम्हें ठीक करने के ना 2 रास्ते है।
मुवुजी बोल रहा होता है सबसे पहला तरीका है स्टार सेलेस्टियल कल्टीवेशन। ये स्लो है पर बहुत ही कारगर है। अगर आपके पास में आपके सोल का सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा ही बचा हुआ है ना, तो भी आप इस तरीके का यूज करते अपनी बॉडी को फिर से गेन कर सकते हो। ये ना एक तरीके का रिवर्स होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को रिक्रिएट करते हो। और दूसरा तरीका है घोस्ट कल्टीवेशन मेथड। इसमें आप अपनी बॉडी को ना रिक्रिएट नहीं करते बल्कि अपने सोल के ऊपर फोकस करते हो। इन दो तरीकों से तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो, पर अगर तुम पहले वाले को यूज करोगी ना तो तुम फिर से वापस एक इंसान बन पाओगी। जियाओजी बोल रही होती है क्या मैं फिर से जिंदा हो सकती हूँ? अगर तुम मेरे को ठीक कर दोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुवुजी बोल रहा होता है तुम्हारी जो अभी वाली सोल है ना वो बहुत ही कमजोर और अनस्टेबल है। अगर तुमने अपने सोल के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना तो तुम जल्दी डिसअपियर हो जाओगी। मैं तुम्हें एक कल्टीवेशन मेथड दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका यूज करते अपने सोल को स्ट्रेंथन करो। एक बार तुम्हारी सोल पावरफुल बन जाएगी ना तब हम तुम्हारी बॉडी को रिक्रिएट करेंगे। जियाओजी बोल रही होती है कहना पड़ेगा तुम बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही कमाल के हो। मुवुजी बोल रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प तो कर रहा हूँ पर याद रखना मैं तुम्हें फ्यूचर में जो भी कुछ बोलूंगा ना वो तुम्हें मानना पड़ेगा। साथ ही मुवुजी सोच रहा होता है ये फ्यूचर में ना मेरी मॉम को प्रोटेक्ट करेगी। अगर ये मेरी मॉम के आसपास में रहेगी ना तो मुझे अपनी मॉम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। जियाओजी बोल रही होती है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी स्लेव बन के रहूं और तुम्हें मास्टर बुलाऊं? मुवुजी बोल रहा होता है नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। जियाओजी बोल रही होती है ठीक है, फिर जब मैं एक इंसान बन जाऊंगी ना तब मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। मुवुजी बोल रहा होता है फिलहाल के तुम खड़ी हो जाओ और नीचे देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। जियाओजी बोल रही होती है मेरे को तो मेरे पाँव दिख रहे हैं। वैसे कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना कि मैं बहुत ज्यादा फ्लैट हूँ? वुजी बोल रहा होता है कि ये घोस्ट का मजाक उड़ा के मुझे क्या ही मिल जाएगा। चिढ़ते हुए जियाओजी बोल रही होती है तुम ना बहुत ही बड़े कमीने हो। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं चैनलों को जो कि अपने अपार्टमेंट के बाहर वेट कर रहा होता है। जैसे मुवुजी अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो वो उसे पूछते बता क्या तुमने कल भूत देखा क्या? मुवुजी बोल रहा होता है हाँ मैंने देखा और मैंने अपना काम कर भी दिया और वो फीमेल घोस्ट ना तुम्हें कभी परेशानी करेगी। अपने कमरे को देखते हुए चैनलोंग बोल रहा होता है सच में ये तो पहले से काफी अलग लग रहा है। मुझे अब बिल्कुल भी ना कोल्ड और फील नहीं हो रहा। अब जाके मुझे मेरा घर नए घर की तरह लग रहा है। ब्रदर आप ना बहुत ही कमाल के हो। मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वुजी बोल रहा होता है वैसे पूरी रात भर ना मैं परेशान रहा हूँ और उस लड़की के चक्कर में ना सो नहीं पाया। रात भर मैं अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी सोल को प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि जो उसकी सोल है ना वो करप्ट ना हो और वो सही तरीके से पावर स्ट्रेंथन कर पाए। वुजी बोल रहा होता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जियाओजी बोल रही होती है सच में मुझे पहले के मुकाबले ना काफी ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है। वुजी बोल रहा होता है ठीक है फिर हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर में चैनलोंग यहाँ पे आ जाएगा और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें उसके घर से बाहर निकाल दूंगा। जियाओजी बोल रही होती है वैसे क्या मैं अपनी सिस्टर को देख सकती हूँ? वुजी बोल रहा होता है फिलहाल के लिए तो नहीं, अभी तो अपने घर से ना दूर जा नहीं सकती। अगर तुम्हें अपनी बहन से कुछ भी कहना है ना तो उसे लिख के मेरे को दे दो। मैं तुम्हारी बहन तक तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा। अगले दिन जो हमारा वुजी होता है वो वहाँ पे आ गया होता है जहाँ पे हमारी जियाओजी की बहन काम करती है। वुजी सोच रहा होता है जब मैं जूनियर हाई के अंदर था ना तब मैंने इस टी हाउस के बारे में बहुत सुना था। कहते हैं कि पूरे बेजू सिटी के अंदर ना सबसे कमाल का टी हाउस है और यहाँ की एक नॉर्मल चाय बिना 10,000 युआन की बिकती है। मैंने यहाँ पे आने के बारे में ना कितनी बार सोचा था लेकिन बचाने मेरे पास में पैसे ही नहीं हुआ करते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ। फिर जैसे मुवुजी अंदर एंटर करता है तो रिसेप्शन उससे पूछते हैं कि सर वो कैसे चाहिए। अगर आप चाहो तो हम आपके लिए चाय तैयार करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी उसको बना सकते हो। वुजी बोल रहा होता है कि यहाँ पे जियान जियाओकी नाम की लड़की काम करती है क्या? रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है आप जियाओकिन की बात कर रहे हो? वो हमारे पूरे टी हाउस की ना सबसे बेस्ट टी मेकर है। क्या आप स्पेशली उसे चाय बनाना चाहते हो? वुजी बोल रहा होता है नहीं उसको बुला दो, मेरे को उसे कुछ काम था। तभी वहाँ पे आते हुए जियाओकिन बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे किसने बुलाया? माफ करेगा लेकिन मैं आपको जानती नहीं। वुजी बोल रहा होता है हम आज पहली बार मिल रहे हैं तो फिर आखिर आप मेरे को कैसे जानोगी? मुझे किसी ने इस लेटर को ना आपको देने के लिए कहा था, इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। शॉक्ड होते हुए जियाओकिन बोल रही होती है पर ये किसने दिया? वुजी बोल रहा होता है कुछ टाइम पहले की बात होगी, एक लड़की ना एम्बुलेंस में जा रही थी। उसने मुझे कहा था कि इस लेटर को ना मैं आप तक पहुंचा दूं। उस टाइम पे मैं वो काम करना भूल गया, इसी वजह से आज मैं इसको आपको देने के लिए आया हूँ। रोते हुए जियाओकिन बोल रही होती है ये हैंड राइटिंग ये तो मेरे जियाओजी की है, मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। वुजी सोच रहा होता है मेरे को पावरफुल बनना होगा। अपनों खोने का पेन कैसा होता है ना मैं समझ सकता हूँ, वो भी तब जब आपके पास में पावर ना हो और आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करे। जब मैं कमजोर हुआ करता था ना तब मैंने भी ये फीलिंग सही है। तभी जो टी हाउस का मैनेजर होता है वहाँ पे आता है। मैनेजर बोल रहा होता है जियाओकिन टी हाउस के अंदर ना 2 सीनियर आ रखे हैं, क्या तुम जाके उनके लिए चाय बना दोगी? रोते हुए जियाओकिन बोल रही होती है माफ करेगा मैनेजर लेकिन आज मेरे को बिल्कुल भी सही फील नहीं हो रहा, प्लीज आप किसी और को बोल देना चाय बनाने के लिए। मैनेजर बोल रहा होता है थोड़ा सा सहन कर लो।
तुम बस इन 2 सीनियर के लिए ना चाय बना दो, उसके बाद तुम घर चले जाना और रेस्ट कर लेना। जियाओकिन बोल रही होती है, पर मेरे को डर है कि मैं ऐसी कंडीशन में ना से चाय नहीं बना पाऊंगी। चिढ़ते हुए मेंजे बोल रहा होता है, जियाओकिन एक बार के लिए तो बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? वूजी बोल रहा होता है, जियाओकिन को ना रेस्ट करने दो, इसकी चाय मैं बना दूंगा। साथ ही वूजी सोच रहा होता है, जियाओ जी सब कुछ ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैनेजर बोल रहा होता है, क्या तुम बना दोगे? क्या तुम्हें चाय बनाने आती भी है क्या? देखो ये काम ना सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। वूजी बोल रहा होता है, जियाओकिन के बिहाफ पे ना मेरे को चाय बनाने दो, वैसे भी हम दोनों ने ना साथ में चाय बनाना सीखा था। फिर वो जियाओकिन का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, क्यों जियाओकिन, मैं सही बोल रहा हूँ ना? शर्माते हुए जियाओकिन बोल रही होती है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वूजी बोल रहा होता है, ऊपर से ना इसकी कंडीशन देखो, अगर ये सही से चाय नहीं बना पाई तो तुम्हें डांट पड़ेगी। सीनियर से गुस्सा जाने से अच्छा है कि मैं चाय बना दूं। मैनेजर बोल रहा होता है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, चलो तुम ही मेरे साथ चलो। साथ ही वो सोच रहा होता है, भगवान करे कि आज कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि वो दोनों सीनियर्स ना बहुत ही गुस्से वाले हैं, वो कोई भी गलती टॉलरेट नहीं करेंगे। आगे जो हमारा वूजी होता है वो चाय बनाने के लिए सीनियर्स के पास में आ गया होता है। हम देखते हैं दोनों ही सीनियर्स मसल आर्टिस्ट होते हैं, एक इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर कल्टीवेट करता है और एक एक्सटर्नल स्ट्रेंथ पे। वूजी जब उन लोगों के लिए चाय बना रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि वो दोनों ही सीनियर्स ना आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं कि आखिर हम दोनों में से किसकी मसल आर्ट बेहतर है। जोंगला बोल रहे होते, मैंने कहा ना इंटरनल स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिना इंटरनल स्ट्रेंथ के ना मसल आर्ट हो ही नहीं सकती। तभी वो वूजी के बनाए हुए चाय में सारी खुशबू को नोटिस करते हैं। झंगला सोच रहे होते क्या कमाल की खुशबू है, इसकी तो स्मेल इतनी कमाल की है कि मेरे को लग रहा है कि मैं पहाड़ों में आ गया। फिर वो जैसे ही एक शिप लेते हैं तो उनको लगता है कि उनको सब कुछ मिल गया, उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ ना एकदम से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लीला बोल रहे होते, यंग मैन तुमने चाय तो बहुत ही टेस्टी बनाई है, वैसे हम पहली बार तुम्हारे हाथ का चाय पी रहे हैं, क्या तुम यहाँ पे नए हो क्या? वूजी बोल रहा होता है, चाय को इतना ध्यान से पिया जाए ना उतना ही टेस्टी लगती है, आप लोग ना पहले चाय पी लो, उसके बाद में अपनी बातों को कंटिन्यू करना। लीला बोल रहे होते, यंग ब्रदर तुम्हारी चाय बता रही है कि तुम एक मसल आर्टिस्ट हो, चलो हमें एक और बंदा मिल गया जिससे हम लोग मार्शल आर्ट के बारे में बात कर सकते हैं। मार्शल आर्ट में इम्पोर्टेंट क्या होता है, इनर स्ट्रेंथ या फिर एक्सटर्नल स्ट्रेंथ? जोंगलाओ बोल रहे हो तब ये बच्चा ना बहुत ही यंग है, हाँ ये मार्शल आर्टिस्ट होगा लेकिन इसके पास में इतनी पावर नहीं होगी ना कि हमारे आर्गुमेंट के बीच में बात करे। फालतू में तो हमारे आर्गुमेंट के बीच में ना बच्चे को मत घसीटो, मैं तुमसे एज में ना 4 साल बड़ा हूँ और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इंटरनल स्ट्रेंथ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लीलाओ बोल रहे होते, छोटा हुआ तो क्या हुआ, मुझे पता है कि इंटरनल स्ट्रेंथ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उन लोगों की बहस को सुनते हुए हमारे वूजी का दिमाग पक गया होता है। वूजी सोच रहा होता है, क्या इन लोगों को यहाँ पे बहसबाजी करते हुए शर्म ही नहीं आ रही क्या? वूजी सोच रहा होता है, लगता है कि इनकी मसाली कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना गॉड को बीच में आना ही होगा। वूजी बोल रहा होता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो आप दोनों ही गलत हो। वही हम देखते हैं मैनेजर को जो कि कान लगा के उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है। मैनेजर सोच रहा होता है, अंदर से आवाजें क्यों बंद हो गई, कोई दिक्कत हुई है क्या? वहीं जियाओकिन सोच रही होती है, काश सब कुछ ठीक हो। लीलाओ बोल रहे होते, तुम्हें पता है बच्चे, जितनी तुम्हारी एज नहीं होगी ना उससे ही पहले से हम लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं कि किसकी पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि हम दोनों ही गलत है, तो हम तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहेंगे। वूजी बोल रहा होता है, आप दोनों के मार्शल आर्ट में ना अपने फायदे और अपने नुकसान, इस दुनिया में इतने भी मार्शल आर्ट टेक्निक बने हैं ना, उन सभी का ना एक ही गोल है, चाहे वो किसी भी रास्ते को चुने लेकिन उनकी मंजिल एक है। शॉक्ड होते हुए दोनों मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते, और वो मंजिल कौन सी है? वूजी बोल रहा होते, इटर्निटी को हासिल करना और देवताओं के लेवल में पहुँचना। शॉक्ड होते हुए झोंगला बोल रहा होता है, इटर्निटी का मतलब है कि तुम इमोर्टल्स की बात कर रहे हो ना, क्या तुम्हें लगता है कि इस जमाने में इमोर्टलिटी पॉसिबल है? वूजी बोल रहा होता है, मार्शल आर्ट कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में नहीं होती, कोई भी कभी मार्शल आर्ट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बन ही नहीं सकता। मार्शल आर्ट होती है स्ट्रॉन्गर के बारे में, कि आप और कितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो और कितना बेहतर हो सकते हो। मेरा मानना है कि आउटर स्ट्रेंथ और इनर स्ट्रेंथ दोनों को साथ में प्रैक्टिस करना ही बेहतर होता है। झोंगलाओ बोल रहे होते, सच में किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जो यंग बच्चे होते हैं ना उन लोगों का दिमाग क्रिकेट की बॉल इतना छोटा होता है, वो लोग बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है, दोनों टेक्निक को साथ में प्रैक्टिस करने का किसी ने पहले सोचा नहीं हुआ क्या? बहुतों ने ट्राई किया लेकिन कामयाब कोई भी नहीं हो पाया। दोनों टेक्निक्स को साथ में प्रैक्टिस करना मजाक नहीं है बच्चे। वूजी बोल रहा होता है, आप से लोग जो कि अपने आप को ग्रेट समझते हैं ना, अगर वो दोनों टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते तो वो फेल ही होंगे ना, क्योंकि आप लोगों को तो खुद ही अपने काबिलियत के ऊपर शक है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों की आखिर दोनों पावर कैसे कंट्रोल किया जाता है। शॉक्ड होते हुए दोनों लोग बोल रहे होते, आखिर तुम यहाँ पे क्या करोगे? तभी जो वूजी होता है वो एक पत्ते के अंदर अपनी इनर स्ट्रेंथ को डालने लगता है और सिर्फ एक पत्ते का यूज करते हुए टेबल को 2 हिस्सों में फाड़ देता है, जो कि देखते हुए दोनों सीनियर से काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। शॉक्ड होते हुए दोनों लोग बोल रहे होते हैं कि ये क्या था? वूजी बोल रहा होता है, वही जिसके ऊपर आप लोग आर्गुमेंट कर रहे थे, ये है इनर स्ट्रेंथ। फिर वह चम्मच को उठाते हुए टेबल में गाड़ देता है। वूजी बोल रहा होता है, और ये है एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। शॉक्ड होते हुए सीनियर्स बोल रहे होते हैं, दोनों ही पावर्स इतनी कमाल की, तुम पक्का से ग्रैंड मास्टर हो। वूजी सोच रहा होता है, इन बेचारों को लग रहा है कि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ,
पर इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि जो हमारे वर्ल्ड के की डिफेंडर्स होते हैं ना, वो भी इनके ग्रैंड मास्टर से काफी आगे के होते हैं। जोंगलाओ बोल रहे होते, मास्टर प्लीज हम लोगों को आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए माफ कर दीजिए। सच में हम इतने काबिल नहीं है कि हम आपके सामने बहसबाजी कर सके। वूजी बोल रहा होते, इतनी रिस्पेक्ट शो करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। मैं बस यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाया था कि आपके दोनों पावर्स को ना इस साथ में कैसे यूज करते हैं। जोंगलाओ बोल रहे होते, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वूजी बोल रहा होता है, मेरा नाम है मू वूजी। जोंगलाओ बोल रहे होते, मास्टर मू आप इतने कम एज में इतने पावरफुल हो, तो फिर आखिर ऐसे में आप एक टी हाउस में काम क्यों करते हो? अगर आपको ये जगह पसंद है ना, तो मैं आपको ये जगह खरीद के दे देता हूँ। वूजी बोल रहा होता है, मेरी एक जानने वाली ना यहाँ पे काम करती है, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसी वजह से उनकी जगह पे मैंने काम कर लिया। खुश होते हुए जोंगला सोच रहा होता है, अच्छा तो यहाँ पे काम करने वाला इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये उनकी जगह पे काम करने के लिए आ गए। सच में लगता है किस्मत ना खुद चल के मेरे पास आई है। जोंगला बोल रहा होता है, पक्का है जाओकिन के बारे में बात कर रहे हो ना? वूजी बोल रहा होता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा था। जोंगला सोच रहे होते, जियाओकिन ये काफी ज्यादा करीबी लगती है। गौर सच में आप मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हो। वहीं जो नीचे मैनेजर होता है उसकी टेंशन के मारे फटी पड़ी होती है। मैनेजर बोल रहा होता है, इतना टाइम हो गया, आखिर वो लोग नीचे क्यों नहीं आए? कहे तो नहीं है ना कि चाय गंदी बन गई थी, जिसकी वजह सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। अगर उन लोगों ने इस बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया तो मैं क्या करूँगा? तभी जो हमारा वूजी होता है वो नीचे आ जाता है। मैनेजर बोल रहा होता है, क्या हुआ? वो तुम्हारे टी से सेटिस्फाइड तो है ना? वूजी बोल रहा होता है, सिर्फ टी से ही नहीं बल्कि वो लोग मेरी बातों से भी ना काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। मैंने उन लोगों की आर्ग्यूमेंट को खत्म कर दिया। शॉक्ड होते हुए मैनेजर सोच रहा होता है, क्या आर्ग्यूमेंट को खत्म कर दिया? वूजी बोल रहा होता है, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। वही मैनेजर सोच रहा होता है, ये दोनों सीनियर्स ना काफी टाइम से यहाँ पे चाय पी रहे हैं और सभी को पता है कि ये कितने पावरफुल और कितने गुस्से वाले हैं। कभी किसी ने ना इन दोनों के बीच में नहीं बोला। पता नहीं है बच्चा वहाँ पे क्या जाके बोल के आया है। अगर वो सीनियर्स इस बच्चे के ऊपर गुस्सा हो गए तो मेरी नौकरी तो गई। फिर वो सीनियर्स के पास में आते हुए बोल रहा होता है, सीनियर्स मुझे माफ कर दीजिए, वो जो बच्चा यहाँ पे चाय बनाने के लिए आया था ना, वो नया है, उसको यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप उसके चाय सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो मैं अभी नीचे जाके उसको सबक सिखाऊंगा, उसकी सैलरी काटूंगा, उसको यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। लीला बोल रहा होता है, तो मिस्टर झोंग, तो तुम्हारे टी हाउस वाले मास्टर मुंह के पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं, अगर उन्होंने सुना तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या होगा? मैनेजर बोल रहा होता है, आखिर मास्टर मुंह कौन है? तभी वो जो टेबल होती है वो टूट जाती है। घबराते हुए जोंगला सोच रहा होता है कि मास्टर मुंह ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया ना? टेबल को तोड़ के वो हम लोग को वार्निंग देने का ट्राई कर रहे हैं। चिढ़ते हुए जोंगला बोल रहे होते हैं, मैंने तुम्हें बात करने की ना बिल्कुल भी मैनर्स नहीं, अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ और मास्टर मुंह को सॉरी बोलो। लीला बोल रहे होते, सॉरी थोड़ा ना बोलेगा, ये तो उनको सबक सिखाने के लिए जा रहा था। जोंगला बोल रहे होते, एक बात याद रखना, फ्यूचर में तुम्हें जब भी मास्टर मुंह मिले ना, तो उनसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करना। और वो जो लड़की है ना जियाओकिन, वो एक बहुत ही प्यारी लड़की है, उसे हमारे टी हाउस का इंचार्ज बना दो, अब से सारा काम वही संभालेगी। रोते हुए जियाओकिन बोल रही होती है, जब भी मैं अपनी बहन के बारे में सोचती थी ना, तो मेरे को बहुत ही बुरा लगता था, मेरे को लगता था कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। वूजी बोल रहा होता है, ऐसा मत बोलो, अगर जियाओजी की लाइफ में एक बड़ी चीज थी ना, तो वो सिर्फ तुम थी। तुम्हारी बहन ने ना मरते वक्त भी यही लिखा है कि उसको तुम्हारी बहन होने की बहुत ही खुशी थी। तुम यहाँ पे अपसेट मत हो, वैसे भी क्या पता तुम फ्यूचर में अपनी बहन से मिल पाओ। किस्मत के बारे में कौन नहीं जानता है, क्या पता किस्मत कब किसको किससे मिलवा दे। जियाओकिन बोल रही होती है, किस्मत मरे हुए लोग को तो जिंदा नहीं कर सकती ना, मैंने अपनी बहन की जिंदा में ना खुद आग लगाई है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो मर के वापस आ जाए। वैसे वूजी, मेरे को तुमसे एक बात कही थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो हमारा वूजी वहाँ चला गया होता है। सीन चेंज होता है, वूजी कमरे का सीन दिखाया जाता है। एक पोर्ट को देखते हुए जियाओजी बोल रही होती है, ये क्या चीज है? वूजी बोल रहा होता है, ये एक जेड पोर्सलिन बोतल है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जेड मार्केट से खरीद के लेके आया हूँ, अब से ये तुम्हारा घर है। जियाओजी बोल रही होती है, वैसे मेरे को तुमसे एक चीज पूछनी थी, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास में इतनी कमाल की एबिलिटीज आई कहाँ से? तुम मुश्किल से मेरी एज के होगे, आखिर तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? वूजी बोल रहा होता है, आखिर तुम एक ही बार में कितने क्वेश्चन करोगी? जियाओजी बोल रही होती है, मेरे पास में बहुत सारे सवाल है, अगर मैं पूछने बैठी तो रात हो जाएगी। वूजी बोल रहा होता है, ठीक है तुम अपने घर में जाओ। तभी जो मूलिन होती है वो गेट के ऊपर नॉक करती है। वूजी बोल रहा होता है, फटाफट से अंदर जाओ, मेरी बहन आ रही है। ये बोलते हुए जियाओजी को पोर्ट में कैद कर देता है। सराउंडिंग को देखते हुए मूलिन बोल रही होती है, बदल आसपास जगह को देख ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई लड़की आई थी? वूजी बोल रहा होता है, सिस्टर कि तुम ये क्या बोल रही हो? मूलिन बोल रही होती है, मैं बहरी नहीं हूँ, मेरे को तेज तेज आवाजें आ रही थी, अगर मेरे को पता चला कि आप घर में लड़की को लेके आए हो तो मैं मॉम को बताने से पहले ना एक बार नहीं सोचूंगी। वूजी बोल रहा होता है, देखो ना कमरे में तो कोई भी नहीं है, तुम फालतू में ज्यादा सोच रही हो। मूलिन बोल रही होती है, यूज योंग नाम का एक बंदना से मिलने के लिए आया है, वो बोला था कि आपकी बताई हुई हब्स तैयार हो गई है। वूजी बोल रहा होता है, ठीक है तुम चलो, मैं उससे मिलने के लिए आ रहा हूँ। फिर वूजी बोलता है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम बाहर मत आना। जियाओजी बोल रही होती है, अंदर स्पेस ना बहुत ही कम है, मेरे को फटाफट से बाहर निकालो।
मुलिन बोल रही होती है, पता लग रहा आप क्या कर रहे हो, आप आ क्यों रहे। वूजी बोल रहा होता है 1 सेकंड में बस आ गया। आगे जो वूजी होता है वो यूजियोंग के पास में आ गया होता है। यूजियोंग बोल रहा होता है काफी मेहनत करने के बाद में हम लोगों को एक 100 साल पुराना जिनसेंग मिला, प्लीज आप इसको देख के बताइए कि आपके काम आ जाएगा क्या। वूजी बोल रहा होता है हाँ ये जिनसेंग ना बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया इसको लाने के लिए। यूजियोंग बोल रहा होता है प्लीज मेरे को शुक्रिया मत बोलिए, मेरे ग्रैंडपा को बचा के आपने हमारी यू फैमिली के ऊपर ना बहुत ही बड़ा एहसान करा है, आप हमारी फैमिली के सेवियर हो, हम आपके लिए इतना तो कह सकते हैं ना। और आपको पता है हमने अपने काफी सारे बंदों को ना कंट्री में फैला दिया है, वो सभी 100 साल पुरानी हर्ब्स के खोज में लगे हुए हैं, जल्दी हमारे पास में ना बहुत सारी 100 साल पुरानी हर्ब्स आ जाएंगी। वूजी बोल रहा होता है लगता है कि मेरी वजह से तुम लोग काफी परेशान हो रहे हो, क्योंकि तुम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हो, इसी वजह से अब तुम लोग जो भी हर्ब्स लेके आओगे ना मैं तुम्हें उन सभी के लिए पे कर दूंगा। यूजियोंग बोल रहा होता है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारी फैमिली के सेवियर हो, आखिर हम आपसे एक भी पैसा कैसे ले सकते हैं। वैसे मिस्टर वूजी ये एक इन्विटेशन था, 3 दिन के अंदर जो मेरे ग्रैंडपा है ना उनका 65th बर्थडे है, उम्मीद है कि आप मेरे ग्रैंडपा के बर्थडे को अटेंड करोगे। वूजी बोल रहा होता है हाँ मैं जरूर आऊंगा। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वूजी सोच रहा होता है अर्थ की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही लो है, यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए पावर को इंक्रीज करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे पावरफुल बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपको हर्ब्स के ऊपर रिलाई करना होगा, जितनी पावरफुल हर्ब्स उतने पावरफुल आप। मैं ब्रेक थ्रू के ना बहुत ही करीब हूँ, बस मेरे को ये जिनसेंग खाना होगा। ये बोलते हुए जिनसेंग को खाना स्टार्ट कर देता है। बोतल से बाहर निकलते हुए जियाओजी बोल रही होती है तुम जिनसेंग खा रहे हो क्या, तुम बीमार हो क्या, वैसे आके तुम जिनसेंग ऐसे क्यों खा रहे हो, तुम्हें इसे पहले कुक कर लेना चाहिए था। वूजी सोच रहा होता है सच में नॉर्मल इंसान है जिसने की पावर को होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैंने मार्शल आर्ट को ना उस लेवल तक कल्टीवेट करा है जहाँ तक ह्यूमैनिटी पहुँच भी नहीं पाई, इसी वजह से मेरी बॉडी ना कॉर्डन की तरह काम करती है, किसी भी हर्ब्स को अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर सकती है, इसी वजह से जिनसेंग को ऑब्जर्व करना मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल है। चलो फाइनली मेरा ब्रेक थ्रू खत्म हुआ। तभी यूजी बोलता है जियाओजी तुम कुछ बोल रही थी क्या। जियाओजी बोल रही होती है तूने मेरी बातें नहीं सुनी क्या, मैं तुम्हें जिनसेंग को ना ऐसे खाने से मना कर रही थी। शर्माते वूजी सोच रहा होता है धीरे धीरे ना ये पावरफुल बनती जा रही है और इसकी जो बॉडी की अपीयरेंस है ना वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो रही है। वूजी बोल रहा होता है फ्यूचर में जब भी मैं कल्टीवेट करूँ ना तो आवाजें मत करना वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।